देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। दोस्तों, आप बिहार, झारखंड या नॉर्थ के किसी भी राज्य के अगर रहने वाले हैं तो इस कहावत को आपने जरूर सुना होगा। वहां ये अक्सर कही जाती है, बाकी के लोग भी इसको जानते ही होंगे, कहावत को सुना जरूर होगा उन्होंने। दोस्तों, यही कहावत अब भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के दम पर देश को 10 सालों तक बेवकूफ बनाया। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन भर ही जाता है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पर एक नई मुसीबत का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का सपना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, उस पर भी अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन काफी तेज कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के ही बड़े बड़े नेता रेप के आरोप से जुड़े केसेस में संलिप्त पाए जा रहे हैं। किसी का महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है दोस्तों, तो कभी ये मामले सामने आने लगते हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने ही किए काले कारनामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी अंत की कगार पर चली जा रही है, बताते हैं दोस्तों आपको इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, देश की सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया था डंके की चोट पर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन किससे बेटी को बचाने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, ये बात 10 साल के कार्यकाल में बेहद सटीक तरीके से अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कैरेक्टर कुछ इस कदर सवालों के घेरे में है कि पहले हमें अपनी बहन बेटियों को शायद हो सकता है उनसे बचाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एक महिला ने येदियुरप्पा के खिलाफ अपनी 17 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। सोचिए, महज 17 साल की बच्ची, नाबालिग लड़की की मां ने बेंगलुरु के सदशिव नगर में उन्होंने थाने में जो पूरी मामला है जो दर्ज कराया है और उत्पीड़न जो है वो 2 तारीख को हुआ। धोखाधड़ी के एक मामले में मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के पास वो गई थी। अब आप समझ सकते हैं किस कदर घटिया मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो भीड़ है उसका हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, ऐसे आरोपियों की लिस्ट हो सकता है बहुत लंबी है। उदाहरण गिनवाते हैं आपको, जिनका कैरेक्टर बयां करने के लिए गाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। हाँ, वो बात अलग है कि हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो देखिए दोस्तों, ऐसे नेता काफी दबंगई से रहते हैं। दोस्तों, बृजभूषण बाबू तो आपको याद होंगे ही, बृजभूषण शरण सिंह, वही बृजभूषण बाबू जिन पर हमारे देश की महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोप लगा था। वो बात अलग है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर लंबे चौड़े भाषण देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे मुद्दे पर बयान ना जारी करना सही समझते हैं। शायद ना ही कोई कठोर कार्यवाही देखने को मिलती है। हालिया आईआईटी बीएचयू रेप केस तो आपको याद होगा ही, जहां पिस्टल के दम पर आरोप लगा। किस पर? भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि पिस्टल के दम पर उन्होंने एक लड़की का गैंग रेप किया। उसके आबरू को लूटने का आरोप जो है सीधे तौर पर झेल रहे थे ये युवा। सजा के तौर पर उन्हें 2 महीने की फ्री चुनावी राज्यों की ट्रिप मिल गई। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड भी आपको याद होंगे ही। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं। दोस्तों, अगर इन नामों की फहरिस्त आपको बताने के लिए मैं जाऊं तो वीडियो खत्म हो जाएगा, मगर नाम की लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होगी। यूं तो देखिए, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैरेक्टरलेस नेताओं की होड़ लगी हुई है शायद। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेटियों का सम्मान करना उनके नेता बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आपत्तिजनक वीडियो इन दिनों लगातार वायरल हो रहा है और एक आध वीडियो हो सकता है आपने चर्चा में सुन भी लिया हो। पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत का विदेशी महिला के साथ एमएमएस वायरल होता है।
इसी बीच उपेंद्र रावत ने वीडियो को फर्जी बताते हुए इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया और सारा का सारा इल्जाम एआई को दे दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गलती है और चुनाव ना लड़ने का भी ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सोनीपत से बीजेपी के 67 वर्षीय सांसद रमेश कौशिक भी गिर गए। महिला की आपत्तिजनक अवस्था का करीब 7 मिनट 35 सेकंड का वीडियो जो है ये वायरल हो रहा है, जिसमें ये भी दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो है दोस्तों, सांसद महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कोई भी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि सांसद साहब ने भी कहा है कि वीडियो सच नहीं हो सकती, लेकिन सोचिए अगर वीडियो 1% भी सच्चा है तो फिर आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान कितनी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। नहीं दोस्तों, चुनाव 2024 बेहद करीब है, लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इनके सांसदों के कुकर्मों की वजह से लगातार नाजुक होती चली जा रही है। एक तरफ किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी दोस्तों तमाम राज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। एक टिकट जो है पार्टी जो है लगातार टिकट जो कट रहा है सांसदों का, उस पर भी कलह देखने को मिल रही है। और तो और ऐसे कई नेताओं की फहरिस्त की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार असहज हो जा रही है। दोस्तों अब सबसे ज्यादा जरूरी बात देखिए ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दौर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाजुक हो सकता है। 400 पार का सपना देखने वाली जो भाजपा है दोस्तों, इस बार अपनी जमानत बचा पाएगी या फिर नहीं, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए दोस्तों, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है जब येदियुरप्पा जैसे नेताओं का नाम सामने आया है। सोचिए कि येदियुरप्पा एक राज्य के सीएम के तौर पर बतौर सीएम रह चुके हैं, उन पर इतना गंभीर आरोप लगा है। दिग्गज नेता, वो दिग्गज नेता जिनको मनाने में, जिनको उनका मान मनोबल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक चुनाव के वक्त जा रहे थे। कर्नाटक चुनाव के वक्त इन्हीं साहब को मनाया जा रहा था कि अगर ये बगावत कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप देखिए कि उनके ऊपर कितना गंभीर आरोप लग रहा है। महज 17 साल की बच्ची, किसी को सुनकर शर्म आ जाए कि क्या हो रहा है ये देश में। ऐसी पार्टी विराजमान है सत्ता में और ऐसे नेता, तो तथाकथित संस्कारी का जो टैग दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने खुद को, फिर तो उस टैग का भट्टा बैठ गया कि नहीं दोस्तों। हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।